बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। अपने अखलाक से कर दिया कि अल्लाह के फजल करम से ये करने अव्वल की जो खवातीन थी, जो जख्मियों को पानी भी पिलाती थी, जख्मियों की मरहम पट्टी भी करती थी और जरूरत पड़ती थी हफ्सा बिन नखौला की तरह वो मदाने अमल में टक भी जाती थी। तो मेरी मुराद आप भी रखसाना अनवर, जो कि तमाम मुलाजमीन के दिलों की धड़कन आप भी रखसाना अनवर। सबसे पहले तो मैं छोटी सी एक बात करूंगी कि ये जो हमारे भाई यहाँ पर मौजूद है सामने, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गैर मुतल्लिका अंदाज में बैठे हुए हैं, जैसे इस कॉज से, इस तहरीक से, इस तकरीब से, इन सारे मामला से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हम सब सरकारी मुलाजमीन हैं। अगर हमने जदोजहद की है, जो तारीखी और मिसाली जदोजहद थी, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये तकरीब मुनक्किद की गई है। तो इसमें ज़रूर हम सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हर लिहाज से, और उसको आगे बढ़ाने के लिए भी हमें उसी जोश और जज्बे की ज़रूरत होगी जो इस वक्त का मुतकाज़ी है। अब मैं मिली लेबर फेडरेशन के हवाले से जहाँ बात करूँ कि एहसान चौधरी भाई या लियाकत बेग भाई, जहांगीर भाई और तमाम मुख्तार गुजर भाई और तमाम जितने भी कायदीन हैं मिली लेबर फेडरेशन के, उन्होंने बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में इस तहरीक में अपना किरदार अदा किया, और ख़ास तौर पर नेशनल प्रोग्राम की शेरनियों के लिए जिस तरीके से हट के मेज़बानी अदा किया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। अभी जो मौजूदा तहरीक के हवाले से तमाम भाइयों ने सुखन आराई की, मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि ख़वातीन होने की हैसियत से हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि घर का बजट हमने बनाना होता है, घर को हमने चलाना होता है, और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस तरह की एक तहरीक चल पड़ी है जो कभी भी कई दहाइयों से नहीं चली थी, उसमें अगर कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा आपको, तो आपको फिर हरावल दस्ते का किरदार अदा करना पड़ेगा। फिर आपको पीछे रहने की न कोई इजाज़त है, न कोई ज़रूरत है। और मुझे पता था कि मेरी शेरनियों के दिल में ये जज्बा भी नहीं है कि उन्होंने पीछे रहना है। उन्होंने हमेशा आगे रहने और आगे बढ़ने को तरजीह दी, और इसका रिजल्ट भी सबके सामने है। दो हवालों से मुझे एजाज़ ये हासिल है नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा होने के हवाले से कि न सिर्फ हम असीर हुए, मेरे साथ नेशनल प्रोग्राम की शेरनियाँ भी थी, न सिर्फ हम असीर हुए, हम असीरान में भी शामिल थे, और हम रिहाई पाने के बाद में जो जदोजहद को आगे बढ़ाया, वो भी एजाज़ अल्लाह पाक ने हमारे हिस्से में लिखा। और जब हमारे कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया और जब ख़वातीन की गिरफ्तारी अमल में आई, तो आपने देखा कि एक वो तहरीक पाकिस्तान में शुरू हुई जिसकी नज़ीर कहीं भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी, सबसे पुरअमन, सबसे मुनज़्ज़म और गैर सियासी एक सबसे बड़ी तहरीक थी पाकिस्तान की तारीख की, जिसका हिस्सा बनने पर बचा तौर पर मुझे फ़ख्र है, बचा तौर पर ये हम सब के लिए एजाज़ की बात है कि हमने जिदोजहद की। अब वो लोग जो बात करते हैं कि जी नोटिफिकेशन कब आएगा और नोटिफिकेशन कहाँ है, उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि ज़मज़म तभी निकलता है जब आप मुसलसल एड़ियाँ रगड़ते हैं। अगर आप ये समझें कि एक बार आपने एड़ियाँ रगड़ ली हैं और ज़मज़म जो है रवां हो गया है, ऐसा नहीं होता। हमारे कायदीन गाफिल भी नहीं है, और वो इतने नादिर और नायाब हैं कि पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में उनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। खास तौर पर वो जो खुद कशकोल उठाकर IMF के आगे पीछे फिर रहे हैं, उनमें इतनी बिसात नहीं है कि वो कायदीन की कीमत लगा सके। तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी भरपूर और कामयाबी जो है वो हमारी मुंतज़िर है, जिसके बाद भी हम अपना कामयाबी का ये सफ़र जारी रखेंगे, और उसमें आप नेशनल प्रोग्राम की शेरनियों को अपने शाना बशाना पाएंगे। रहमान बाजवा भाई की क़यादत में, खालिद जावेद संगेड़ा भाई की क़यादत में, मिली लेबर फेडरेशन की क़यादत में, और जितने भी हमारे मरकज़ी कायदीन हैं, उन सब की क़यादत में आपकी बहनें हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगी, जैसा कि उन्होंने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है, क्योंकि उन्होंने हारना नहीं सीखा। और मैं अगीगा पंजाब की क़यादत की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स में नेशनल प्रोग्राम की अपग्रेडेशन को पहले नंबर पर शामिल रखा है, और हम भी इंशाअल्लाह ताला अपना भरपूर कलीदी किरदार अदा वैसे ही करते रहेंगे। तमाम सरकारी मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए, उनकी पेंशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और दीगर जितने भी मामला वक्त के साथ साथ जैसे भी मामला और मसाइल सामने आएंगे, हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। और आखिर में हुकूमत वक्त के लिए ये पैगाम है कि ना तो हम इतने कमज़ोर हैं कि आप हमें धोखा दे सकें, और ना ही आप इतने ताकतवर हैं कि हम आपसे धोखा खा सकें।
तो हम पुरअज़म हैं और मैदान में शामिल रहेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे। यही पैगाम कल भी था, यही पैगाम आज भी है, यही पैगाम आइंदा भी रहेगा कि हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम अंजम पूरी साहब। दुनिया मांगेंगे। थैंक यू। ये थी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की प्रेसिडेंट मैडम रक्साना अनवर साहबा। और माशाल्लाह अभी बता रहे हैं चौधरी सफदर साहब के जब हमारे कायदीन जेलों में मौजूद थे और जो हमारे बाकी कायदीन जो बाहर माशाल्लाह जिद्दोजहद कर रहे थे, बिना तफरीक मैं बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मेहनत कश तहरीक में पहला ये 10 अक्टूबर को वाक़या था कि पाकिस्तान पंजाब की हर तहसील में हर